3 अगस्त से ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो रहा है। अगर अब भी रिवीजन नहीं किए तो एग्जाम हॉल में पछताना पड़ जाएगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अगले 30 से 40 मिनट कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि यह रिवीजन जो भी आपका तैयारी हुआ रहेगा उसको फाइनल कंप्लीट कर देगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अंतिम दिनों में, आखिरी समय में नए चैप्टर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए और स्कोर को बढ़ाइए। सिलेक्शन उसी का होता है जो आखिरी दिनों में स्मार्ट तरीके से रिवीजन किया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्रुप डी स्पेशल या बैच को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न देखना है। जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। यहाँ हर से अंश बड़ा है तो ये निश्चित है क्या है, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है। हम बाकी 3 को चेक करेंगे। बाकी 3 में चेक कर रहे हैं, 7/9 दिया हुआ है। 7/9 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी 7/9 दिया भाग करेंगे 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 70 आएगा। 70 आएगा तो 7×9=63, 7.77 आएगा। अगला क्या दिया हुआ है, 4/5, यह आ जाएगा 0.8। अब 5/7 है, 5/7 तो 0 पॉइंट आ जाएगा क्या, 50। 7×7=49, बचेगा 1 तो बच जाएगा 7×1=7, या 0.7 आएगा। 0.71, यहाँ पे आएगा 0.77। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन भिन्न कौन सा हो जाएगा, 5/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 दिया हुआ है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्या दिया क्या हुआ है, वर्गों का योग, यानी संख्या ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 100। वर्गों का अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 28। हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो तो बड़ा अंक निकालना हो, यानी बड़ा क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे, 100 और 28 128। 128 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 64। ए स्क्वायर का मान 64 आ गया, तो ए का मान आ जाएगा क्या, 8। हम ऐसे ही क्या कर लेते हैं, हम बी का मान निकालते हैं। बी छोटा हो तो बी स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, दोनों को डिफरेंस करके आधा करेंगे। 100 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 72। 72 को आधा करेंगे तो आ जाएगा 36। ए का मान 8 आया, बी स्क्वायर का मान 36, तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारा, 36 का रूट होता है 6। संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 8 और 6 कितना हो जाता है, 8 + 6 हो जाते हैं 14। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्या दिया हुआ है 12,916 14,818 का एचसीएफ 478 है, तो उसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम निकालना है तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 14,818 और भाग कर देते हैं एचसीएफ से, 478 से हम लोग भाग कर देंगे। इकाई अंक से सॉल्व कर लेते हैं, सबका इकाई अंक अलग अलग है। क्या है यहाँ पे, अगर हम 8 है और इससे पूरा पूरा भाग लग जा रहा है तो 8 से 8 चला जाएगा कितनी बार में, एक बार में। एक में 6 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटियां 11 बजे एक साथ बजती है, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पे बजती है, तो अगली बार जब तीनों एक साथ बजेगी तो समय क्या होगा। नेक्स्ट बार जब बजेगा तो वो समय पूछ रहा है। समय निकालना हो तो दिए गए अंतराल को एलसीएम ले लेते हैं। 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का एलसीएम क्या आ जाता है, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, यानी अगली बार वो 2 घंटे बाद बजेगा। लास्ट टाइम कब बजा है, 11 बजे बजा है, तो 11 के बाद 2 बजे कितना हो जाएगा,
11 के बाद 2 हो जाएगा 13, यानी 1 PM। 1 PM में यह फिर दोबारा बजेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9,261 है तो 3 वर्ष पहले कितना था। 3 वर्ष पहले पूछ रहा है। 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या ले लेंगे हम लोग, पी है। हर साल 5% बढ़ रहा है। 5% मतलब 5/100। 5 से जाएगा तो यानी 1+/20। 20 है तो बढ़ के 21 हो जा रहा है। 21/20। अगले साल भी वही होगा 21/20। उसके अगले साल भी यही होगा 21/20। ऐसे होने पे जनसंख्या कितना हो जा रहा है, 9,261। अब पी का मान निकालना है, इधर आके गुना हो जाएगा। 9,261 गुने 20 में गुना करेंगे तो हो जाता है 8,000। 8,000 बट्टे नीचे आ जाएगा 21 गुने 21। जो 9,261 है वह 21 का क्यूब ही होता है। इससे कट जाएगा तो पी बराबर यानी पहले जनसंख्या क्या होगा, तो यह हो जाएगा 8,000। 3 वर्ष पहले कितना था, 8,000। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 5SP बराबर दिया हुआ है 3CP। उल्टा ले लेते हैं, SP हो जाएगा 3, CP हो जाएगा 5, यानी 5 रुपए के वस्तु को बेच दे रहा है 3 रुपए में। तो कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत लॉस पूछ रहा है, तो प्रतिशत L बराबर 2 का लॉस हुआ है कितने पे, 5 रुपए पे। गुने क्या हो जाएगा 100%। 5 से चला जाएगा 20 बार में, 20 गुना क्या आ जाएगा 40% गेन यानी लाभ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 40% हानि लॉस, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। 5 के सामान 3 में बेच रहा है तो 2 रुपए की हानि हुआ है, तो प्रतिशत एल निकालना है। प्रतिशत लॉस बराबर हो जाएगा 2/5 गुने 100। 5 से 100 जाएगा 20, 20 गुना 40% की हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले बेच रहा है 20% की हानि पे, अब बेच रहा है 10% की लाभ पे। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। 30 का ही मान क्या दिया हुआ है, 12 रुपए। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 100 का मान निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 3 से 12 चला जाएगा 4 बार में, 10 से गुना करेंगे आ जाएगा 40 रुपए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सिलेक्शन उसी का होता है जो आखिरी समय में अच्छे तरीके से रिवीजन किया हो। हम लोग एक एक करके लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे। ऐसा एग्जाम में बैठने पे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन हम बनाए नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसे 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अंकित मूल्य पूछ रहा है यानी MP/CP का रेशियो हो जाता है 100 प्लस लाभ और नीचे हो जाता है
100 माइनस जो डिस्काउंट हुआ होता है वो। यह फॉर्मूला याद कर लीजिए। इस पे बार बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आरपीएफ का हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। यह फॉर्मूले पे बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। मार्क प्राइस पूछ रहा है तो एमपी सीपी दिया हुआ है 100 इक्वल टू 100 प्लस कितने का लाभ हुआ है, 20 का लाभ हुआ है तो प्लस 20 डिवाइड 100 माइनस कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 4 का डिस्काउंट दे रहा है। तब एमपी निकालना है तो 100 से गुना हो जाएगा। 100 ओवर 20 होता हो जाता है 120, नीचे आ जाएगा 100 में से 4 जाएगा 96 और 100 से इधर भाग में है तो इधर आके गुने में हो जाएगा, गुने 100। 12 से जाएगा 10 बार में, 12 से जाएगा 8 बार में। 8 से यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो 8 से 1000 चला जाता है 125 बार में। तो मार्क प्राइस आ जाएगा 125 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यह फॉर्मूले याद कर लीजिए, इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो होता है 100 प्लस लाभ बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट। अगर हानि हुआ तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया तो प्राप्त संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। तब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ऑप्शन से इसको हम लोग चल लेंगे। अनुपात 2/1 दिया हुआ है, 2/1। इसका जो छोटी संख्या उसका आधा घटाया रहे हैं। एक का आधा होता है, एक का आधा हो जाएगा आधा, आधा घटाएंगे 2 में आधा माइनस हो जाएगा 1.5 और यहाँ आ जाएगा आधा। यह क्या आ रहा है, 3 गुना आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। इसका 2 का आधा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3.2। 2 का आधा होता है एक, एक एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1। यह इसका 2 गुना आ रहा है। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है 3/1। 1 का आधा माइनस करते हैं 0.5 और 0.5 तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ आ जाएगा 0.5। यह इसका क्या है, 5 गुना आ जा रहा है। 0.5 से 5 से गुना करेंगे 2.5 आ जाएगा। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या क्वेश्चन के अनुसार जब हम उसके छोटी संख्या का आधा माइनस करेंगे, जो प्राप्त संख्या होगा वह बड़ी संख्या का 5 गुना हो जाएगा। इसमें जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या का 5 गुना हो जाएगा। जो भी संख्या प्राप्त होगा उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से जल्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक क्रिकेट बल्लेबाज 11 पारियों का एक निश्चित औसत था और 12वीं पारी में उसने 90 रन का स्कोर बनाया और इस प्रकार उसके रनों के औसत में 5 की कमी हो गया। यानी औसत 5 कम हुआ है। 12 पारी के बाद औसत 5 कम हुआ है, यानी 12 गुने 5 किया जाएगा, 12 पच्चे 60 रन। यानी जो भी पहले औसत होगा उससे 60 रन कम बनाया है। रन बनाया कितना है, 90। तो 60 में 90 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। यानी पहले उसका औसत क्या था, 150। अब इसमें से 5 कम हो गया है तो 12वीं पारी के बाद औसत हो जाएगा 145। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 100 मान के बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 12 पारी के बाद से औसत उसका 5 कम हो गया है तो 12 बचे 60। यानी जो भी रन बनाया है वो औसत से 60, पहले जितना औसत था उससे 60 कम रन बनाया है। अभी अभी रन बनाया है 90, 90 में 60 ऐड कर देंगे यानी 150। पहले औसत कितना था, 150। 150 से कम होकर कितना, 5 कम हो जा रहा है औसत। 150 में 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 145। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 9 लगातार संख्याओं का औसत n है। यदि इसके बाद की अगली दो संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जितना संख्या शामिल करेंगे उसको आधा करके ऐड कर देंगे तो औसत चला आता है। पहले औसत n था, 2 शामिल कर रहे हैं तो 2 को आधा कर देंगे
तो कट क्या जाएगा 1, यानी औसत क्या हो जाएगा 1 n+1। औसत क्या हो जाएगा, औसत 1 से बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। जितना संख्या बढ़ाएंगे हम लोग उसको आधा करके उसमें ऐड कर देंगे। 2 बढ़ा रहे हैं तो उसको आधा कर देंगे, यानी औसत 1 बढ़ जाएगा। अगर 3 संख्या बढ़ाते तो 3 का आधा करते, यानी औसत 1.5 बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की कुछ दर पर 850 रुपया हो जाता है। नहीं पता है दर क्या है, नहीं मूलधन दिया हुआ है, और 4 वर्षों में 925 हो जाती है। तो मूलधन राशि ज्ञात करने को कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है 925, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 850। इनका डिफरेंस लेंगे, यानी 1 वर्ष में जो आएगा यही हमारा ब्याज आएगा। 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 5 और 7, 1 वर्ष का ब्याज हो जा रहा है 75 रुपया। हम क्या करेंगे, या तो 3 रुपए का ब्याज निकाल 3 वर्षों का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा 75 गुने 3, 75 गुने 3 होता है 225 रुपये। 3 वर्षों का ब्याज कितना है 225। 3 वर्षों में धनराशि कितना हो जा रहा है 850। तो मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 850 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 625 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 वर्षों का दिया हुआ है, 4 वर्ष का अमाउंट दिया है, 3 वर्षों का अमाउंट दिया है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यह 1 वर्षों का साधारण ब्याज निकल जाता है। यह आ गया 1 वर्षों का एसआई। हम 3 वर्षों का एसआई निकालनी है। 3 वर्षों का एसआई आ गया है 225, यानी 3 वर्षों में जो मूलधन हुआ है 850, उसमें 225 क्या है ब्याज है। तो 850 में से 225 माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपया है, तो राशि ज्ञात करना है। दर क्या दिया हुआ है 5%, यानी 5% मतलब 5/100, कट किया जाएगा 1/20। 2 वर्ष का है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400। जो 1 होता है यही डिफरेंस होता है। एक का मान क्या दिया हुआ है 41, तो 4 का मान निकाल देना है, यानी 41 गुना करेंगे तो 0 0, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 16,400 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। अगर 4, अगर 5/20% दर दिया है, कट करेंगे 1/20, 2 वर्ष करते स्क्वायर करेंगे तो जो एक होता है ऊपर वाला हमारा अंतर होता है और नीचे वाला हमारा पी कहलाता है, मूलधन कहलाता है, राशि कहलाता है। तब राशि निकालना है। एक का मान 41 दिया है तो 400 का मान क्या हो जाएगा, या 41 गुना है तो अभी 41 गुना करेंगे तो 16,400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। बच्चे बिना मतलब के रेशियो से कैसे कैसे बना के इसमें फंसते रहते हैं। बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है यह। कोई रेशियो यूज नहीं करना है, कोई सक्सेसिव नहीं लिखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 10% और 5% की दो क्रमिक छूट का एकल छूट किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 -10 -5 प्लस माइनस प्लस 10 गुने 5 नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, -10 और -5 माइनस का 15 प्लस 0.5, 15 में से 0.5 जाएगा तो माइनस का 14.5%। माइनस का मतलब क्या हो गया छूट, यानी कितना का डिस्काउंट मिला है टोटल एकल छूट 14.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। माइनस आया इसका मतलब डिस्काउंट हो जाता है, तो मान होगा 14.5 वो हमारा एकल छूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15। इसको जूम कर लेते हैं, दिखेगा अच्छे से। दो ट्रेन क्रमशः 150 मीटर और 120 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से चलती हुई 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो विपरीत दिशा में चलेगा तभी तो क्या होता है, दोनों का चाल का प्लस हो जाता है, यानी V1 प्लस V2 कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे 270, नीचे समय आ जाएगा 10, कट जाएगा, आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 27 को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, यहाँ गुना करते हैं, 18 सत्ते 126, 26 का हो जाएगा 6, हाथ में 12, 18 दूना 36, 36 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, भाग करेंगे 5 से, 5 से भाग करेंगे 9 बचे 45, शेष बचेगा कितना 3, फिर 7 बचे 35 और क्या हो जाएगा, एक बचेगा 2, 97.2 आ जाएगा क्या, दोनों चालों का प्लस। पूछा है पहला चाल, दूसरी का चाल दिया हुआ था, पहले का चाल पूछा है, तो V1 क्या हो जाएगा, 97.2 में से माइनस कर देंगे 43.2, तो क्या आ जाएगा 0, 9 में से 7 में से 3 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों चालों का सम है 97.2, इसमें से एक चाल दिया हुआ है, इसमें से यह माइनस कर देंगे तो दूसरे ट्रेन की चाल चला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक कार चालक 8:30 पूर्वाह्न यानी सुबह में बेंगलुरु से चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान पर वो 12:30 तक पहुंच जाता है, यानी 4 घंटे का उसको टोटल समय लगता है। 8:30 से चलता है और 12:30 में पहुंचता है, टोटल समय कितना है, 4 घंटे उसको लगते हैं जाने में। वह 10:30 पे उसको पता चलता है कि उसने केवल दूरी का 40% तय किया हुआ है। 10:30 पे 8:30 में चला है, 10:30 में पता चला है, यानी 2 घंटे बाद उसको क्या पता चल रहा है, टोटल दूरी का 40%, टोटल दूरी है 300, 300 का 40% क्या आ जाता है, कट जाएगा, आ जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 20 से भाग देंगे 102 से तो कितना आ जाता है, 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। फिर बोला है अपने समय सारणी यानी बनाए रखने के लिए जो अपने पहले जो समय था 4 घंटे में पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितना बढ़ाना पड़ेगा, उसको कितने समय में पहुंचना है, टोटल 4 घंटे में पहुंचना है, तो समय की जो गति होगा कितना बढ़ाना पड़ेगा। 2 घंटा चल लिया है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर गया है, शेष कितना डिस्टेंस बाकी रह गया है, 300 में से 120 चल गया तो बाकी क्या है, 180 बाकी है, और यह तय करना है उसको 2 घंटे में। 2 से जाएगा तो चाल क्या होना चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। पहले कैसे चला था, 60 से, अब कैसे चलना पड़ेगा उसको 90 से, चाल कितना बढ़ गया है, 30 का चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक नाव धारा के दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, धारा की दिशा में डी का मान दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर, धारा के उल्टा दिशा में यू का मान दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, नाव की चाल, यानी एक्स का मान पूछेगा, दोनों को प्लस करके आधा करेंगे, 8 4 12, 12 को आधा करेंगे आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर क्या पूछता,
धारा की चाल पूछता, धारा की चाल यानी y के बारे में पूछता, तो दोनों को डिफरेंस करके आधा करते, 8 में से 4 जाएगा, 4 को आधा करते तो क्या जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा की चाल पूछता तो यह आंसर होता। नाव की पूछा है तो दोनों को प्लस करके आधा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है तो कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। दो जब आदमी रहता है तो सबसे सिंपल तरीका होता है दोनों दिनों का ऊपर गुना कर देंगे, और अगर दोनों मिलकर किए हुए हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 18 में से 6 जाएगा, क्या आएगा 12, 6 से 12 चला जाएगा 2, 2 से 18 जाएगा 9, यानी बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा 9 दिन में कर जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर दोनों मिलकर करते तो नीचे दोनों का प्लस करके लिखते, एक का अकेला कर का पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यह पूछता दोनों मिलकर कब करते तो दोनों को गुना किए वो प्लस कर लेते, और किसी एक का पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस लेके नीचे भाग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी बंद कर दिया जाता है और ए और बी टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। तो टैंक को केवल पाइप सी द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, घंटे में पूछ रहा है। ए बी प्लस सी 2 घंटे के एक साथ खुले रहते हैं। 2 घंटे में अगर अकेले ए प्लस बी प्लस सी 6 घंटे में भर दे रहे हैं पूरा टंकी, तो 2 घंटे में कितना टंकी भरेंगे, 6 घंटे में पूरा भर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना भरेंगे वो 2/6, यानी 1/3 टंकी क्या हुआ है भर गया है। तो खाली कितना है 2/3 भाग खाली है। 2/3 भाग को ए प्लस बी मिलकर कितने देर में भरते हैं 8 घंटे में भरते हैं। अगर ए और बी को अकेले भरना पड़ जाता तो क्या होते, ए और बी को इन दोनों को सिर्फ टंकी को भरना है तो 8 गुने, ये उल्टा करके इधर गुना कर देंगे 3/2, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, 4 यही आ जाएगा 12, यानी ए और बी को मिलकर कितने दिन में भरेंगे वो 12 घंटे में। तो यहाँ पे लिख देंगे ए और बी मिलकर 12 घंटे में, ए बी और सी मिलकर कितने घंटे में भरते हैं 6, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर कार्य क्षमता आ जाएगा ए और बी का 1, ए बी और सी का कार्य क्षमता आ जा रहा है 2, तो सी का कार्य क्षमता क्या आ जाएगा 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, अकेले सी को भरना है तो 12/1, यानी समय कितना लग जाएगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए बी सी मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक चालू रह रहा है तीनों नल, तो 2 घंटे में 1/3 भर जाएगा। तो खाली कितना है 1 में से माइनस करेंगे 2/3 खाली है। 2/3 को ए और बी 8 घंटे में भर रहे हैं, तो केवल अकेले ए और बी कितने देर में भरेंगे, तो 8 गुने इसको उल्टा करके गुना कर देते हैं 3/2, यह आ जा रहा है 12 घंटे। केवल ए और बी 12 घंटे में भर रहे हैं, ए बी और सी 6 घंटे में भर रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 12, तो ए बी और सी का कार्य क्षमता आ गया 2, केवल ए और बी का आया हुआ है 1, यानी सी का कार्य क्षमता क्या होगा, इसमें से हम माइनस करेंगे 1, सी का कार्य क्षमता आ गया है क्या हमारा 1। एक कार्य क्षमता के अनुसार से 12 लीटर पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, सी को 12 घंटे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक वृत्त है, क्या है सर्कल है, एक स्पर्श रेखा दिया हुआ है पी और आर, पी और आर स्पर्श रेखा है। बिंदु ओ पर पी ओ आर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, पी
ओ और आर यह 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ है? ओ आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ओपी दिया हुआ है 20/3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है पी आर। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, यह क्या हो जा रहा है हमारा कर्ण। तो कैसे निकलेगा? पी आर बराबर हो जाएगा √20/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 20/3 का होता है 400, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 5 का हो जाएगा 25। आगे करेंगे रूट अंडर 9 में 25 9 225 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 625, नीचे आ जाएगा 9। 625 होता है 25 का, 9 का होता है 3। तो क्या हो जाएगा दूरी 25/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगा? समकोण त्रिभुज के 3 क्रमागत भुजाएं एक ही होता है पाइथागोरस यूक्लिड में, 3 4 5। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा? 3 इकाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। बहुत ही सिंपल सा यह क्वेश्चन है, और जिसको यह 3 4 5 पाइथागोरस यूक्लिड होता है पता है वही बना पाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि की जाती है और उसके आधार की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? क्या कह रहे हैं? बेलन की ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। यही होता है ना 2πr/h। यानी इन दोनों तो फिक्स होता है, तो जो भी बढ़ेगा r और h उसी पे डिपेंड कर जा रहा है। r कितना बढ़ रहा है? 15%। एक्स वाई का सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे और त्रिज्या 10 का कम किया गया है तो -10 प्लस माइनस माइनस 15 गुने 10, नीचे हो जाएगा 100, 0 से 0 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5, -10 से भाग देंगे 1.5, 5 में से 1.5 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 3.5% की क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। प्लस में आया है तो वृद्धि होता, माइनस में आता तो कमी होते। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है। क्या दिखा रहा है? साइन और कोसेक मिलके एक होता है, टेन और कॉट मिलके एक होता है, यह भी एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो ऊपर 1 1 1 आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। यदि साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा होल स्क्वायर प्लस कोस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर बराबर के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है तो के का मान पूछ रहा है। जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। स्क्वायर है, इसको स्क्वायर में तोड़ते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा। फिर आगे क्या हो जाएगा? प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा बराबर दिया हुआ है के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलके हो जाएगा एक, या दोनों मिलके एक हो गया। अब क्या करेंगे? साइन साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा एक होता है, यह भी एक होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2। अब क्या करते हैं? टेन को इधर लाते हैं, टेन इधर आएगा तो
क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा के। हम जानते हैं इसका भी मान क्या होता है एक, और नीचे दिया हुआ है इसका भी मान होता है एक, तो के बराबर हो जाएगा दो दो चार पाँच छः और सात, के बराबर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाए। क्या कर रहे हैं x बराबर z बराबर 225 है और y का मान 226 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया है, तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और क्या हो जाता है x माइनस वाई का एक बार होल स्क्वायर करेंगे, फिर गुना में y माइनस जेड का होल स्क्वायर करेंगे और फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। चलिए देखते हैं 1/2 x क्या दिया हुआ है 225, y दिया हुआ है कितना 226 और z दिया हुआ है 225। फिर गुने के साथ क्या है x माइनस वाई, x में से y माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर। फिर क्या है y माइनस जेड, y में से z जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। फिर z माइनस एक्स, z में से x जाएगा क्या आ जाएगा माइनस का 1, z में से x जाएगा तो क्या हो जाता है x माइनस जेड, जेड माइनस हाँ जो भी इसका फॉर्मूले होते हैं क्या हो जाते हैं इसका फॉर्मूला सही है। यह सब ब्रैकेट के साथ यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, सब क्या रहते हैं प्लस के साथ रहते हैं, यहाँ पे रहेगा प्लस के साथ प्लस प्लस, इसको करेंगे 1/2, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 10 और 1 16, 2 4 6 1 7, 2 4 और क्या आ जाएगा 6, 676 इंटू माइनस ये -1 का पावर 2 करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, यह आता है 0, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 चला जाएगा क्या हो जाएगा 676। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह इसका फॉर्मूला होता है। याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। 1/2 एक्स वाई प्लस जेड लिख दिए, फिर क्या किए x माइनस वाई, अगर इसमें से यह जाएगा 225 में से 226 जाएगा -1, फिर y में से z गया है, y में से जब z जाएगा तो 226 में से 25 जाएगा तो 1 प्लस z माइनस एक्स, z माइनस एक्स जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/0 आ जाएगा। तो 1/2 इन सबको ऐड करने पे क्या आ गया 676 प्लस इसका मान आ जाएगा 1, यह भी आ जाएगा 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 चला जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा 676। अगर आगे से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कोई एक्स वाई बराबर हो या जेड एक्स बराबर हो, कोई भी दो आपस में बराबर रहेंगे तो सीधे जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है इनको प्लस कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस यह ध्यान रखना होगा कि इनका डिफरेंस एक का डिफरेंस पे रहे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसी ग्रुप डी के पार्ट 2 रिवीजन को पार्ट 2 को लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि यह पार्ट आपका मिस ना हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक
का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।